फ्रेंड्स 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट का पेपर हुआ था। ये सेकंड पेपर की आंसर की है। इसमें हम जो है वो फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, सामाजिक अध्ययन अन्य विषय सोशल स्टडीज़ अदर सब्जेक्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा। दीन इलाही की स्थापना जो थी वो अकबर ने की थी। नेक्स्ट है, हुएन सांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में किसे कलंदर कलंदर कहा जाता है? बाबर को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? करजन। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर। फिर है जो ये है, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ होता है? तापक्रम विलोम का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशय में से कौन रेहन परियोजना से संबंधित है? तो यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। फिर है, शिपकी लॉ प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल में। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किस और चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो वो है शिक्षण विधियाँ। फिर है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? मानचित्र। फिर है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। फिर है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? कालाशोक। फिर है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ककोई कांड से संबंधित नहीं है, सूर्यसेन संबंधित नहीं है। फिर है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संविधान का थर्ड जो पार्ट है वो संबंधित है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश क्या होता है? भ्रंश का मतलब है जो नदी किसी दूसरी नदी की तरफ मिल जाए। ये है आपका, ये है ये फोर्थ ऑप्शन। आप इसे चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गलत हो आप बता दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया है। फिर नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है गोभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महा- महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयोग है? तो ग्लोब आएगा इसका आंसर। फिर है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है ऋण चिन्हों के द्वारा। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिमनदी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन से हैं? तो वो है आनंद के कुमार स्वामी। लोक कला किससे संबंधित होती है? क्षेत्रीय कला से। ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को। एबड़ का संबंध है उत्तराखंड से। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो वो होती है 12। खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। फिर है,
योग के संबंध में योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि ने। जीन जीन मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? यह है गौर। फिर है भारत की कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया? 15। नेक्स्ट है केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है पुष्पवर्तिका। फिर है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो 24। टीएबी का टीका मियादी बुखार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है। किन वस्तुओं में गोंद का कलफ लगाया जाता है? रेशमी वस्त्रों में। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिला के कितने स्वर होते हैं? तो ये होते हैं 12 होते हैं। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कुछ गड़बड़ हो तो। ये है 4 ताल का प्रयोग, ध्रुपद। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो वो रामदास शर्मा नहीं है। फिर है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। फिर आज भारत को गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, किसका कथन है? ये है विवेकानंद जी का। समुद्री विकास कार्यक्रम 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय के नए संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। ये है केशवानंद भारती। मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एवं एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने में यह है 200। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य। फिर है कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? जापान नहीं है। फिर है केंद्रिक बीज की संतति ये फ्रेंड्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। फिर है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पे है? तो यह है लखनऊ में। फिर है मामलड़ बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है ये बेंगलोर में, कर्नाटक। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है शर्करा। तो फ्रेंड्स ये था आपका 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट के सेकंड पेपर का 4th पार्ट था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।